Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today I'm going to talk about NUST NET 2 important topics of the day 8th Feb 2026. This is the day 9 of the NUST NET 2 and I'm going to do the morning paper analysis. इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ कुछ एनईटी बिजनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगी जो कि प्रीवियस डे के अंदर आप लोगों के शाम में जो आपके पेपर हुए थे एनईटी कंडक्ट हुआ था उसके अंदर एनईटी बिजनेस का भी हुआ था। तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और विकेबलरी वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि एनईटी बिजनेस के अंदर मोस्टली आप लोगों के पास इंग्लिश और बेसिक मैथ्स ही होती है, उसके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं होते। तो मैं पहले आप लोगों के साथ एनईटी बिजनेस शेयर करूंगी, देन डे 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मॉर्निंग पेपर एनालिसिस के बाद सामने आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अंदर एनईटी बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर आपके पास कुछ एडवांस्ड विकेबलरी आई है सिनोनिम्स के अंदर, जिसके अंदर ह्यूमेन, डोसाइल, एब्जोर, अवेबल, परफाइडी, नजल, डेफरेंस, एल्यूजन, इस तरह के कुछ वर्ड्स थे जो सिनोनिम्स में आप लोगों के पास आए थे। एनालॉजी के अंदर आप लोगों के पास वर्ड रिलेशनशिप्स आए थे, जिसके अंदर ग्लास और क्लियर वाला वर्ड जो है ये यानी कि ग्लास है एक मटेरियल और क्लियर उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने एनालॉजी में जो भी फाइंड करना था वो कोई भी एक ऐसा वर्ड होना था, ऐसी एनालॉजी या वर्ड रिलेशनशिप होना था जिसके अंदर कोई एक मटेरियल होना था और दूसरी तरफ उसकी प्रॉपर्टी होनी थी। उसके अलावा वोकैबुलरी मीनिंग्स और इनके यूजेस और कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्ड पेयर्स थे। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर आप लोगों के पास टॉप ऑफ द लिस्ट लॉगरिथम, हॉल इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, tan, secant, साइन रिलेशंस को एग्जैक्ट वैल्यूज आपसे पूछी गई थी, 1030 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू, कि आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। आप इनका एक टेबल चार्ट बना के उनको याद कर सकते हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स के अंदर जो साइंस इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन होते हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के भी साइंस होते हैं और फोर्थ के भी होते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो ये एग्जैक्ट आपकी आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल टू 1 होती है। तो ये आप लोगों से इस तरह की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन आती है। उसके अलावा अलजेब्रा के अंदर से आप लोगों से लीनियर इक्वेशंस पूछी गई थी, उनको आपने लीनियरली सॉल्व करना था। फैक्टराइजेशन अलजेब्राइक इक्वेशंस की पूछी गई थी। उसके अलावा इंडिसेस एंड पावर, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर्स पूछी गई। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल्स के अंदर आप लोगों के से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ये 729 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके अंदर आप सिंपली क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं और वो एलसीएम जो होता है वो सेम बेस पावर के जो होती हैं, जब वो सेम हो जाती है वो इक्वल टू 1 आ जाती है, तो जो भी वैल्यू बनती है वो फिर आपकी x की वैल्यू बन जाती है। जैसे अब यहाँ पे 32 की पावर x इज इक्वल टू 2 है, तो आप 32 को का एलसीएम लेंगे, उसके अंदर 2 की पावर आएगी आएगी सो 6 आएगी, तो उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे भी 2 की पावर होगी, यहाँ पे भी, और सेम बेस होंगे तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों के पास ए बी की पावर ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, पैरेललोग्राम एंगल्स की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम का मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो दो सम होते हैं वो इक्वल टू 90 होते हैं, जो 90 डिग्री वाले एंगल्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और सप्लीमेंट्री वाले जो होते हैं उनको इक्वल टू 180 होते हैं। तो उनके सम के लिए आप लोगों को फैक्टराइज वो उसको इक्वेशन को सॉल्व करके उनके एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम के अंदर लो प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर फॉर्मिंग अ क्यूब। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज इन अ फैमिली, कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी, डाइस प्रोबेबिलिटी इवन और ग्रेटर देन 4 वाली आई हुई थी। आप लोगों से पूछा गया था कि डाइस के अंदर चूंकि 36 टाइम्स आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि 6 होते हैं तो 6 की 6 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी 36 होती है, तो उसके अंदर आपके पास इवन जो डिजिट्स हैं वो कितनी दफा आएंगे और ग्रेटर देन 4 कितनी दफा आएंगे, ये आप लोगों से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अरिथमेटिक और बेसिक मैथ्स के अंदर से आप लोगों से डेसिमल्स की पावर पूछी गई थी, 0.04 रेज टू पावर माइनस 1.5, इसको आपने सॉल्व करना था। तो ये आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनईटी बिजनेस मैथ, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग के सामने हाईलाइट कर दिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे 9 ऑफ द एनईटी इंजीनियरिंग 8th फेब के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोग की कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों के पास इसके अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यूजिंग डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्रिटिकल पॉइंट्स एंड नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो आप लोगों से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पूछी गई है वो मोस्टली आप लोगों से ज्योमेट्री की बेसिस पे पूछी गई है। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स इन्वॉल्विंग द इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। उसके अलावा कॉनिक सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास कॉनिक सेक्शन का कंप्लीट जो चैप्टर है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर टेंजेंट और नॉर्मल टू पैराबोला, फोकल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्लिप्स, उसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सर्कल और ऑक्सिलियरी सर्कल कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के पास। उसके अलावा कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स, पैरामीट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉनिक्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों से सिंपल आइडेंटिटीज पूछी गई, प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूलाज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आप लोगों से डोमेन और रेंज पूछी जाती है वो मोस्टली आप लोगों के से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा वेक्टर और 3D ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों से डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इनटू वन अनदर, पोजीशन वेक्टर और सेक्शन फार्मूला, लाइन इन वेक्टर फॉर्म, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑल ओवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। तो हर एक पार्ट एक एक कोना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप लोगों के पास आ जाता है सम ऑफ एन एपी और जीपी, इंसर्टिंग मीन्स बिटवीन, उसके अंदर आप लोगों ने nth टर्म्स फाइंड करनी होती है, कन्वर्जेंस कंडीशन ऑफ जीपी, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आप लोगों के पास मॉड्यूलस, आर्गुमेंट फॉर्म, लॉकस एंड आर्गेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, इसके अलावा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में इनके कोफैक्टर्स को फाइंड करना, एडजॉइंट्स को फाइंड करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्रू डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमाम चीजें आई। उसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मोस्टली मोस्टली इस बार स्टूडेंट्स के मोस्ट रिव्यूज के अकॉर्डिंग थ्योरी आप लोगों की ज्यादा आ रही है, फिजिक्स आप लोगों की ज्यादा थ्योरी बेस्ड रही है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी थ्योरी को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों के पास टॉप ऑफ द लिस्ट फर्स्ट ईयर के चैप्टर में से वेव्स एंड ऑसिलेशंस में से वेव एंड स्पीड का रिलेशन, फेज डिफरेंस और स्टेशनरी वेव कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो मस्ट करें और इसके साइड ब्लॉक्स को अपनी पूरी फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स साइड ब्लॉक्स का साइडेड ब्लॉक इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मत छोड़ के जाएं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है एक्चुअली आप लोगों से एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन की एफिशिएंसी रिलेशंस। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर ओहम्स लॉ की सर्किट फॉर्म जो है उसको पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर, किरचॉफ्स लॉ इन सिंपल लूप्स के अंदर किरचॉफ्स लॉ को आप लोगों ने अप्लाई करना था। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिक्स और लेंजेज लॉ का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा गया। ये डे 9 जो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं ये आप लोगों की डे 9 की थी, ठीक है। डे 9 के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चन आए ये वो चीजें थी, ठीक है। डे 9 मतलब कि 8 फेब के अंदर लिए आप लोग की ये चीजें आई। और एनईटी बिजनेस जो आप लोगों के प्रीवियस डेज में कंडक्ट हुए हैं उसके अंदर जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनईटी बिजनेस के अंदर आप लोगों के पास ये टॉपिक्स आए हैं, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों की नस्ट एनईटी 2 के एनईटी कराची जो आप लोग का पेपर बेस्ड एनईटी कंडक्ट होने जा रहा है कराची में, और इसके अलावा कोयटा में जो कंप्यूटर बेस्ड एनईटी कंडक्ट होने जा रहा है उसके तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन। उसके अलावा एनईटी 3 आप लोगों का कंडक्ट होने जा रहा है अप्रैल के अंदर, यहाँ पर ये अप्रैल में कंडक्ट होने जा रहा है, और उसके बाद एनईटी 4 जो आपका जून और जुलाई में कंडक्ट होने जा रहा है। उन तमाम के एनईटी टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को हमारे इस प्रीमियम बैच के अंदर करवाई जाएंगी, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 10 फेब 2026 है। 10 फेब से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर लाजमी तौर पे इनरोल हो जाए। अगर आप लोगों ने एनईटी 2 दिया, आप लोग का स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप लोग हमारे साथ जरूर कोऑर्डिनेट करें, अपना रिजल्ट हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर करें, अपना रिजल्ट शेयर करें, आप हमारे से कंसल्ट करें कि आपको फर्दर किस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए। और एनईटी 3 और 4 लाजमी तौर पर दें, जिनका एनईटी 2 का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो लाजमी तौर पे एनईटी 3 भी दें और एनईटी 4 भी दें, कोई चांस मिस ना करें, क्योंकि इसके अंदर से जो हाईएस्ट स्कोर होता है आपका एनईटी का वही आप लोगों के मेरिट के अंदर
अंदर कंसिडर होता है। तो ट्राई टू स्कोर मोर एंड मोर यू कैन अचीव, क्योंकि आपका फर्दर जो आने वाले साल हैं उसके अंदर कंपटीशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो देखें, अगर आप लोग खुद को पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में कंसीडर करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि चारों एनईटी दें। चारों, अगर आपने 1 मिस कर दिया है, 2 भी मिस कर दिया, तो तीसरा और चौथा दोनों दें, ठीक है? और दोनों को दे के हाईएस्ट को स्कोर अचीव करने की एटलीस्ट 150 प्लस तक तो जाएँ, ताकि अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट और मैट्रिक का स्कोर लो है या उसमें मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो डोंट वरी एट ऑल। आप लोग अपने एनईटी के अंदर मार्क्स को बूस्ट अप करके एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट योर इंटरमीडिएट मार्क्स, जस्ट फोकस ऑन योर एनटी टेस्ट। एनईटी के एनटी टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। 75% आपका जो है एनटी टेस्ट का, वो आप लोगों का इंक्लूड होता है मेरिट के अंदर एनटी टेस्ट का, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको ज़रूर फोकस करना है और 10th फेब से पहले स्पेशल एनईटी बैच के अंदर लाजमी तौर पे इनरोल होना है, जिसके अंदर आप लोग को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड गेम सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज और 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर स्पेशल एनईटी बैच, जस्ट कॉन्टेक्ट अस एट 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, और बैच की डिटेल्स लेने के बाद रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद आप लोगों को बैच के अंदर इनरोल कर दिया जाएगा और तमाम चीज़ों की एक्सेस दे दी जाएगी। यू कैन टेक योर लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर्स जो आप लोगों ने मिस कर दिए हुए हैं, और लाइव लेक्चर्स डेली बेसिस पे ऑन अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। अगर आप लोग लेट ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे, लाइव भी लेने पड़ेंगे, और इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है। सो ट्राई टू ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल। जो आप लोग को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पे लाजमी तौर पे कांटेक्ट करके बैच में ज़रूर इनरोल हो जाएं। अभी 10th फेब से पहले ज़रूर इनरोल हो जाएं और अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर थिंग्स। अभी आप लोगों के लिए एनईटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के बाद आप लोग बाकी बोर्ड एग्जाम्स के वगैरह पे अपना प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस एंड एडमिशंस। अल्लाह हाफ़िज़।